क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ निमंत्रण, कुछ बुलावे हमारी जिंदगी के सबसे बड़े जाल होते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि मौत खुद आपको किसी जगह पर खींच रही है? चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो खतरों को दूर से ही पहचान लेता है। लेकिन क्या हो जब आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना लालच हो या किसी और का मीठा बुलावा? यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह उन 7 महाखतरनाक सच्चाइयों का खुलासा है जो आपको तबाह कर सकती हैं। आज मैं आपको उन 7 जगहों के बारे में बताने जा रहा हूं जहां जाना मौत को गले लगाने जैसा है। इनमें से किसी भी जगह जाने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना आपकी जिंदगी का आखिरी पल भी हो सकता है, हो जाती है। आचार्य चाणक्य ने जीवन को एक युद्ध की तरह माना था, जहां हर कदम, हर निर्णय हमें जीत या हार की ओर ले जाता है। उन्होंने अपने गहन ज्ञान और अनुभव से कुछ ऐसे नियम बनाए जो आज भी हमारे जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। इन नियमों में से एक सबसे महत्वपूर्ण है, उन जगहों से बचना जहां आपका जाना आपके पतन का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं उन 7 घातक जगहों के बारे में जहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी जोर देकर क्यों ना बुलाए। 1, उस व्यक्ति का घर जिसके मन में आपके लिए ईर्ष्या हो। यह वह जगह है जहां आपको मीठी बातों से बुलाया जाता है, लेकिन उद्देश्य आपके सम्मान को ठेस पहुंचाना या आपको नीचा दिखाना होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए बिछाया जाता है। चाणक्य ने सिखाया कि शत्रु की दोस्ती से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक दुश्मन आपको अपने घर में 2 कारणों से बुलाता है। पहला, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, और दूसरा, आपकी कमजोरियों को जानने के लिए। ऐसे निमंत्रण को स्वीकार करना अपनी सुरक्षा को खतरे में डालना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दुश्मन की हर चाल को दूर से ही समझ लेता है और कभी भी उसके बनाए हुए जाल में नहीं फंसता। आपकी आत्मरक्षा और आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। 2, जुआ और शराब का अड्डा। ये वो जगहें हैं जो शुरुआत में तो आकर्षक और रोमांच से भरी लगती हैं, लेकिन असल में ये आपकी बर्बादी का द्वार है। ये एक ऐसा दलदल है जहां एक बार आप फिसल जाएं तो वापस निकलना लगभग नामुमकिन है। चाणक्य कहते हैं कि ये जगहें सिर्फ धन की बर्बादी नहीं करती, बल्कि इनसे आपकी मानसिक और आत्मिक गरीबी शुरू होती है। जुआ आपके विवेक को खत्म कर देता है और शराब आपके निर्णय लेने की क्षमता को। यहां आप सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अपना समय, अपनी प्रतिष्ठा, अपने परिवार का भरोसा और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की शांति खोते हैं। ये आत्म विनाश के काले गड्ढे हैं। 3, जहां आपका बार बार अपमान होता हो स्थान का स्वरूप। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा सामाजिक और भावनात्मक घेरा है जहां आपको लगातार उपेक्षित या नीचा दिखाया जाता है। यह आपके रिश्तेदारों का घर हो सकता है, कोई सामाजिक समारोह हो सकता है, या यहां तक कि आपका कार्यस्थल भी। अपमान एक धीमा जहर है जो आपके आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है। चाणक्य ने कहा था कि सम्मान खोकर जीने से बेहतर है मर जाना। जब आप ऐसी जगह जाते हैं जहां आपका अपमान होता है, तो आप अनजाने में सामने वाले को यह संदेश देते हैं कि आपका अपमान करना ठीक है। खुद के प्रति सम्मान ही वह आधार है जिस पर आपकी खुशियों की इमारत खड़ी होती है। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करेगा। 4, 2 शक्तिशाली लोगों के झगड़े में दखल। ये एक ऐसी स्थिति है जहां 2 प्रभावशाली लोग या समूह आपस में संघर्ष कर रहे होते हैं। वे दोनों आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकते हैं, ये जानते हुए कि उनके बीच में फंसने वाले आप ही होंगे। चाणक्य की दूरदर्शिता यहां साफ दिखती है। उन्होंने सिखाया कि 2 शक्तिशाली लोगों के बीच की लड़ाई में दखल देना सबसे बड़ी मूर्खता है। यह एक आग की तरह है जिसमें आप जल जाएंगे। वे दोनों आपको एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब उनकी लड़ाई खत्म होगी तो आप दोनों के दुश्मन बन जाएंगे। बुद्धिमानी इसी में है कि आप तटस्थ रहें और अपने को बचा कर रखें। 5, वो जगह जहां आपकी मदद की कद्र न हो। यह वह जगह या रिश्ता है जहां आप लगातार अपना समय, ऊर्जा और दयालुता देते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल उपेक्षा या आभार की कमी मिलती है। दयालुता एक महान गुण है, लेकिन इसे उन लोगों पर बर्बाद करना जो इसकी कद्र नहीं करते, खुद के साथ अन्याय है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं।
आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। इसे उन लोगों के लिए बचाएं जो न केवल आपकी मदद की कद्र करते हैं बल्कि आपकी उपस्थिति को भी महत्व देते हैं। 6. जहां आपको झूठ का हिस्सा बनना पड़े स्थान का स्वरूप। यह वह स्थान है जहां किसी झूठ को बनाए रखने या किसी गलत काम को छुपाने के लिए आपको बुलाया जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपकी ईमानदारी और सच्चाई की परीक्षा होती है। झूठ का साथ देना सिर्फ एक गलत काम नहीं बल्कि आपके चरित्र पर एक काला धब्बा है। चाणक्य के अनुसार एक छोटा झूठ आपको झूठ के एक बड़े जाल में फंसा सकता है। जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो आप अपनी प्रतिष्ठा और लोगों का भरोसा हमेशा के लिए खो देंगे। अपने जीवन को सच्चाई की नींव पर बनाना ही सबसे सुरक्षित और स्थायी रास्ता है। 7. पराई स्त्री या पुरुष के साथ एकांत स्थान का स्वरूप। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आप गलत इरादे से किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ अकेले होते हैं। यह एक ऐसा कदम है जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। चाणक्य ने चरित्र की पवित्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। गलत इरादों के साथ एकांत में जाने का मतलब है कि आप अपनी नैतिक पवित्रता और सामाजिक सम्मान को खतरे में डाल रहे हैं। यह सिर्फ एक गलत रिश्ता नहीं है बल्कि आपके परिवार, आपकी प्रतिष्ठा और आपके भविष्य को खत्म करने वाला एक कदम है। एक बार जब आपका चरित्र कलंकित हो जाता है तो उसे वापस पाना लगभग असंभव है। यह सिर्फ 7 नियम नहीं है, यह जीवन जीने का एक सार है। यह हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी बुद्धि, सम्मान और नैतिकता की रक्षा की जाए। याद रखें, जीवन में कुछ चीजें धन से भी ज्यादा कीमती होती हैं। हमारा सम्मान, हमारी आत्मा और हमारी शांति। इन 7 जगहों से दूर रहकर आप इन सभी की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको चाणक्य का यह ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तथा परिवार के साथ शेयर करें।